अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज से हम क्लास 11 का फ़िज़िक्स का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। इस सिलेबस के मुताबिक हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यानी इकाइयाँ और पैमाइश। इस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो ये है कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, आखिर इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या है, ये हमारा पहला सवाल है। तो देखिए, फ़िज़िक्स की जो सबसे ज़्यादा बुनियादी तारीफ़ पर अगर आप गौर करें तो वो ये है कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। मतलब फ़िज़िक्स जो है वो पूरी यूनिवर्स जो है उसकी स्टडी का नाम है। ओके, क्या डेफिनेशन है फ़िज़िक्स की? फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ओके, यानी कायनात का, मुकम्मल कायनात का जो मुताला है वो फ़िज़िक्स कहलाता है, इल्म तबियात कहलाता है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम कायनात की स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कायनात में कितनी चीज़ें हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ये जो दुनिया है, आपकी ये जो कायनात है, इस कायनात में कितनी चीज़ें हैं, और आप उन तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाइए। ओके, तो जब आप गिनना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कायनात में तो लातेदाद चीज़ें हैं, इनफाइनाइट चीज़ें हैं, और इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको आप शुमार भी नहीं कर सकते, जिनको आप गिनना भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? हम एक आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे। कायनात में पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, हम उन तमाम चीज़ों को उनकी फितरत की बुनियाद पर, मतलब उनके नेचर की बुनियाद पर हम उनको सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे। मतलब हम उनकी जमात बंदी करेंगे। हम ये देखेंगे कि कायनात में कितने किस्म की चीज़ें हैं। तो आपको हैरत होगी कि इस मुकम्मल कायनात में सिर्फ दो चीज़ें पाई जाती हैं, यानी दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो कौन सी दो तरह की चीज़ें हैं? उनमें से जो पहली चीज़ जो दुनिया में, मतलब कायनात में पाई जाती है, वो है मैटर, जिसे हम उर्दू में मादा कहते हैं। और दूसरी जो चीज़ कायनात के अंदर पाई जाती है वो है एनर्जी, जिसे हम उर्दू में तवानाई कहते हैं। मतलब इस कायनात के अंदर मादा और तवानाई, सिर्फ ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ़िज़िक्स की जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़े थे, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो अब हम उसको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल्स में हम जाकर अब बात कर सकते हैं। अब उसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से होगी कि कायनात में मौजूद मादा और तवानाई का जो मुताला है, मैटर एंड एनर्जी की जो स्टडी होगी, हम उसे फ़िज़िक्स कहते हैं। ओके, तो फ़िज़िक्स क्या है? कायनात में मौजूद मादा और तवानाई का मुताला करना। ओके, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मादा और तवानाई दो अलग अलग चीज़ें हैं? क्या इन दोनों में आपस में कोई ताल्लुक़ पाया जाता है? क्या इन दोनों में आपस में कुछ किस्म के तामुलात जो है वो हो सकते हैं, इंटरेक्शंस हो सकते हैं इनके दरमियान? तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल हाँ। मादा और तवानाई एक दूसरे से आइसोलेटेड, मतलब एक दूसरे से अलहदा चीज़ें नहीं हैं। ओके, इनके दरमियान आपस में बहुत गहरे तामुलात जो है वो पाए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको बात करना पड़ेगा तामुलात की, मादा और तवानाई के दरमियान पैदा होने वाले इंटरएक्शंस की। ओके, तो मादा और तवानाई यानी मैटर और एनर्जी जो है, क्योंकि वो एक दूसरे से अलहदा नहीं है, एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि आपस में वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए हमको यहाँ पर उनके दरमियान होने वाले तामुलात या इंटरेक्शंस की बात करना पड़ेगा। तो अब टोटल मिलाकर हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। नंबर 1 मैटर, नंबर 2 एनर्जी, नंबर 3 इंटरेक्शंस। तो इन तीन चीज़ों का मुताला करना जो है वो फ़िज़िक्स है। तो इस तरीके से फ़िज़िक्स की एक मुकम्मल तौर पर अगर कोई तारीफ़ अगर हम बनाना चाहें तो उसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से होगी कि कायनात में मौजूद मादा और तवानाई और मादा और तवानाई के दरमियान होने वाले तामुलात का मुताला करना। ओके, तो तीन बातें मुझे यकीन है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप डेफिनेशंस उसकी लिख रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से लिखें
कि साइंस की वो शाख, क्योंकि फिजिक्स जो है बुनियादी तौर पे साइंस है, तो साइंस की वो शाख जिसमें मादा, तवानाई और उनके दरमियान होने वाले तामुलात का मुताला किया जाता है, उसे फिज़िक्स कहते हैं। मतलब फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ओके, तो ये हो गई फिज़िक्स की सबसे ज़्यादा बेसिक किस्म की जो उसकी जो तारीफ़ है, जिससे हम उसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। ओके, मुझे यकीन है आपको ये डेफिनेशन जो है पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मादा क्या चीज़ है और तवानाई क्या चीज़ है। तो जस्ट हम एक शॉर्टकट में बहुत कम तरीके से जो है हम ये देख लेते हैं पहले कि मादा मतलब मैटर जो है वो बेसिकली क्या होता है। तो मादा मतलब तमाम हमारे अतराफ़ की जो चीज़ें जिस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, तमाम चीज़ें जो है वो जिस शय से मिलकर बनी हुई है उसे हम मादा कहते हैं। ओके, मादे को हम जनरली 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। मतलब ठोस, माए और गैस। तो दुनिया की वो तमाम चीज़ें जो ठोस, माए और गैस, इनमें से कोई एक कैटेगरी में आती है वो मादा है। मादा मतलब ठोस, माए और गैस, इनमें से कोई भी किसी भी एक फॉर्म के अंदर जो चीज़ आपको मिलेगी वो मादा है। अब सवाल ये आता है कि तवानाई क्या है। तो तवानाई जो है वो कायनात में मौजूद एक ऐसी शय का नाम है जो मादा ना हो। ओके, मादे से अलग हटकर जो चीज़ इस कायनात के अंदर पाई जाएगी हम उसे तवानाई या एनर्जी कहेंगे। अब आप गौर कीजिए, इस कायनात के अंदर एक चीज़ मौजूद है जिसे हम कहते हैं आवाज़ यानी साउंड। एक और चीज़ का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, नूर यानी लाइट। आप देखिए, आप गौर कीजिए, ये हमारी कायनात में सब मौजूद है। इसके अलावा एक और चीज़ का नाम लिख लेते हैं, बरकीरो यानी इलेक्ट्रिक करंट। अब आप गौर कीजिए, ये जो मैंने 3, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन चलो कम से कम पहले हम इन 3 की बात करते हैं। आप देखिए, आवाज़, नूर, बरकीरो, ये तीनों नाम जो मैंने लिखा हूँ ये ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, लेकिन ये इनका वजूद है, ये हमारी कायनात के अंदर मौजूद है और इनकी बहुत बड़ी अहमियत है। इनके बगैर हमारी ज़िंदगी का कोई भी काम नहीं हो सकता। ओके, अगर आवाज़ है तो हम बोलने और सुनने का काम करेंगे, अगर नूर है तो हम देखने और दिखाने का काम करेंगे, अगर बरकीरो है तो दुनिया में हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं हम उन सबको ऑन ऑफ करेंगे, उनको यूज़ कर सकते हैं बरकीरो की वजह से। लेकिन ये तीनों में से कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस नहीं है। ये लोग जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं और इनके अलावा और भी बहुत से जो जिनके ज़रिए हम कोई ना कोई काम करते हैं या जिनके ज़रिए कोई ना कोई काम हो जाता है, इन चीज़ों को हम कहते हैं तवानाई। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे एनर्जी। मतलब तवानाई या एनर्जी का मतलब होता है काम करने की सलाहियत। ओके, इस कायनात के अंदर मौजूद एक ऐसी शय, एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी सलाहियत जिसके ज़रिए काम होता है। कोई भी किस्म का काम अगर हो रहा है तो वो काम जिस सलाहियत की वजह से हो रहा है उसे हम तवानाई या एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि मादा जो है वो क्या चीज़ है और तवानाई जो है वो क्या चीज़ है। अब हम इस मामले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए कि अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि कायनात के अंदर जो है मादा और तवानाई और उनके दरमियान कुछ तामुलात भी हैं, तो जिनका मुताला हम फिज़िक्स में करेंगे। यहाँ हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया, स्टडी, या उर्दू में हमने वर्ड इस्तेमाल किया मुताला। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्टडी करना या मुताला करना मतलब क्या करना, तो बेसिकली कोई भी स्टूडेंट से अगर ये सवाल किया जाए कि स्टडी या मुताले का क्या मतलब होता है, तो उसका सीधा साधा जवाब होता है पढ़ना। मतलब किताबें पढ़ना, किताबें, नोट्स, कॉपियाँ, ये जो तमाम चीज़ें जो हम आमतौर पे जो पढ़ते हैं हम उसे स्टडी कहते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिए कि स्टडी का ये जो मतलब है यानी किताबें पढ़ना, ये जो उसका मतलब है, ये बहुत ही लिमिटेड चीज़ है, ये बहुत ही उसका एक नैरो कंसेप्ट है।
अगर आप स्टडी या मुताला जो है उसका एक ब्रॉड कंसेप्ट अगर आप देखते हैं बड़े लेवल पर, अगर आप गौर करते हैं, तो मुताले का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि मुताले का मतलब होता है कीन ऑब्जर्वेशन, यानी बहुत बगौर उसका पहले मुशाहिदा करना, किसी चीज़ का मुशाहिदा करने के बाद उसमें से नताइज अखज़ करना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो जो जिस चीज़ का मुशाहिदा किया गया, जिसका कीन ऑब्जर्वेशन किया गया, उस चीज़ में, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उन तमाम चीज़ों को नोट डाउन करना, उन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी का पता लगाना, मतलब उनकी मिकदार का पता लगाना कि वो कितने मिकदार में है, उन तमाम चीज़ों की क्वालिटी का अंदाज़ा लगाना, मतलब उनकी नोइयत का, उनकी फितरत का अंदाज़ा लगाना, ये तमाम चीज़ें जो है वो स्टडी में आएंगी। ओके, तो जब हम मैटर की या एनर्जी की या इंटरेक्शंस की जब हम स्टडी करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि वो कितनी मिकदार में है और किस नोइयत में है, यानी उनकी क्वांटिटी क्या है और उनकी क्वालिटी क्या है। तो इस लिहाज से अगर हम बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज़ ए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स। ओके, मतलब फिजिक्स जो है वो क्या है, वो क्वांटिटेटिव मतलब मिकदारी, और क्वालिटेटिव मतलब नोई एतबार से या नोयत के एतबार से मुताला करने का नाम है। मतलब ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम क्वांटिटीज़ का यानी मिकदारों की भी स्टडी करेंगे और क्वालिटी की यानी नोयत की भी स्टडी करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम ये मिकदारों को और ये जो क्वालिटी की हमने बात की, इसको हम कैसे मतलब स्टडी करेंगे, या स्टडी करने में हम रियल में क्या चीज़ मालूम करेंगे। आप याद रखिए, इस कायनात के अंदर जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हम जिन चीज़ों का या जिन खुसूसियात का जब हम स्टडी करते हैं, उन तमाम खुसूसियात को हम तबई मिकदारें कहते हैं। ओके, तबई मिकदारें, या इंग्लिश में हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट की जब हम स्टडी करना शुरू करेंगे, तो हम बेसिकली उसमें पाई जाने वाली, यानी उस ऑब्जेक्ट में पाई जाने वाली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी तबई मिकदारें हैं, उन तमाम तबई मिकदारों की हम कीमत मालूम करेंगे। हम उनकी जो कद्र है या उनकी जो मिकदार है वो हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, ये उसकी और एक ज़्यादा छोटी सी और एक बेसिक किस्म की तारीफ बन गई। ओके, यानी फिज़िक्स जो है वो तबई मिकदारों की स्टडी करने का या तबई मिकदारों का मुताला करने का नाम है। ओके, अब सवाल ये आता है कि फिज़िकल क्वांटिटी या तबई मिकदारें क्या हैं और कितनी है। तो मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी एक मिसाल आपको बताना चाहूँगा। आप देखिए, ये जो मेरे हाथ में ये जो पेन आप देख रहे हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पेन, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में है, इसकी स्टडी कीजिए, तो जब आप इसको पहली नज़र में देखेंगे तो आप देखते बराबर ये कहेंगे कि ये जो पेन है ये ठोस है, मतलब सॉलिड है। फिर अगर आप इसकी स्टडी, इसको और ज़्यादा गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये इस्तावाना नुमा है, मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। फिर आप कहेंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इसकी लंबाई है। अगर आप इसका ये अर्जी तराशा देखेंगे, जो क्रॉस है, क्रॉस सेक्शन जो इसका आप देखो, ये दायरा नुमा है, और अगर ये दायरा नुमा है तो मतलब दायरे का इसके अंदर कुछ ना कुछ रकबा होगा। ओके, इसने कुछ ना कुछ दुनिया में जगह घेरा हुआ है, मतलब इसका हजम है। इस पेन को अगर आप तराजू के एक पलड़े में डालते हैं तो आपको इसका वज़न, मतलब इसकी कमियत आपको मालूम पड़ जाएगी। अब आप गौर कीजिए, जब हम इस पेन के बारे में स्टडी करना शुरू किए तो हमारे पास ये इतने सारे नाम आ गए। इनमें से आप गौर कीजिए कि ठोस होना या इस्तावाना नुमा होना जो है, ये इसकी फितरत के ताल्लुक से हो गया, यानी ये इसकी फितरत हो गई। ओके, ज़ाहिरी या बातनी जो भी आप बोलो, लेकिन ये इसकी फितरत से मुताल्लिक हो गई। लेकिन जब हम बात करेंगे लंबाई की, रकबे की, हजम की, कमियत की, तो ये इसकी मिकदार को ज़ाहिर कर रही है। इसकी लंबाई की एक कीमत आएगी, उसकी एक कदर आएगी। ओके, तो इसमें जो लंबाई है, जैसे मान लो इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये हमने उसकी कीमत मालूम कर ली है, हमने उसकी मिकदार मालूम कर ली है। ओके,
अगर हम इसका अजीत राशि का ये जो रकबा है, अगर मैं इस रकबे की बात करूँ, मालूम पड़ा कि इसको कैलकुलेट किया और पता चला कि ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रकबा है, तो ये इसका रकबा हो गया। इसका हम हजम मालूम कर सकते हैं, हम इसका वज़न यानी कमियत मालूम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तमाम चीज़ें जिनकी मैं कीमत मालूम कर सकता हूँ, इन्हें हम तबई मिक़दारें कहेंगे। ओके, यानी तबई मिक़दारों का मतलब होता है हर वो चीज़, हर वो खासियत जिसकी पैमाइश कर सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है। तो जिसकी पैमाइश मुमकिन है, जिसको हम गिन सकते हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटी है। ओके, तो अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी या तबई मिक़दारों की अगर एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, तो हम बोलेंगे एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। यानी हर वो चीज़, हर वो खासियत जिसकी पैमाइश कर सकते हैं, उसे फिज़िकल क्वांटिटी या तबई मिक़दार कहते हैं। ओके, मुझे यकीन है आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि तबई मिक़दार मतलब वो जिसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो यहाँ वर्ड आया पैमाइश, मतलब मेजरमेंट। तो सवाल ये पैदा होगा कि आखिर इस वर्ड मेजरमेंट या पैमाइश का मतलब क्या है। तो देखिए, बहुत ही आसान सा मतलब है। इसका मतलब समझने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको इसका रियल में जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। ओके, मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट है। ओके, इसका एक नाम रख देते हैं, मान लो मिस्टर एक्स। ओके, तो मिस्टर एक्स कोई एक बच्चा है जो आपकी क्लास में है। मैं इस बच्चे से 3 सवाल करता हूँ। ओके, पहला सवाल कि आपकी उम्र क्या है, मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, उम्र पूछा। दूसरी चीज़ मैं पूछ लेता हूँ कि आपका वज़न कितना है। ओके, आपका जो वेट है वो कितना है। और तीसरा मैं पूछ लेता हूँ कि आपकी हाइट कितनी है, मतलब आपकी लंबाई जो है वो कितनी है। ओके, मैंने 3 बुनियादी किस्म के सवाल मैंने इस स्टूडेंट से किया कि आपकी उम्र क्या है, आपका वज़न कितना है और आपकी लंबाई क्या है। तो अब आप गौर से देखिए, ये बच्चा कुछ ना कुछ इन सवालों के जवाब देगा। सबसे पहले हम इसका पहला जो जवाब है वो नोट करते हैं। ओके, मान लीजिए ये बच्चा जवाब देता है कि उसकी जो एज है वो 16 ईयर्स है। ओके, मान लो कि वो अपना वज़न जो है, उसका जो वेट है वो उसके बारे में बताता है कि वो 60 किलोग्राम वेट वाला है। और मान लो कि वो अपनी हाइट या अपनी जो लेंथ है, अपनी जो लंबाई है, वो बताता है कि उसकी जो हाइट है वो 6 फीट है। ओके, तो अगर मान लो किसी बच्चे का जवाब इस तरह से अगर आता है, ज़ाहिर है हर बच्चे के लिए ये फिगर्स अलग अलग होंगे, ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि जब मैंने उसके उम्र को बताने की कोशिश किया तो मैंने एक नंबर इस्तेमाल किया और साथ में एक नाम इस्तेमाल किया। आप याद रखें, ये जो नंबर है ये क्वांटिटी है और ये जो नाम है ये उसकी यूनिट है, इसे हम इकाई कहते हैं। मतलब इस तबई मिक़दार को, ये जो एज या उम्र जो है, ओके, ये एज एक्चुअली, एज का मतलब क्या होता है, वक्त। ओके, ये जो वेट है इसका मतलब क्या होता है, कमियत। और ये हाइट जो है इसका मतलब क्या होता है, लंबाई। यानी बुनियादी तौर पर आपके जहन में ये चीज़ें आना चाहिए। जब मैंने उसकी एज पूछा, मतलब उसका वक्त पूछा कि उसने इस दुनिया में कितना वक्त गुजारा है। जब मैंने उसका वज़न पूछा, मतलब उसकी मैंने कमियत पूछा। ओके, उसके बाद जब मैंने उसकी हाइट पूछा था, इसका मतलब मैंने उसकी लंबाई पूछा था। तो उसने जो वक्त ज़मीन पर गुजारा है वो है 16 ईयर्स। तो यहाँ पर 16 और साथ में ईयर्स, ये दो चीज़ें इस्तेमाल हुई। तो 16 जो है ये तो उसकी कदर हो गई, ये तो उसकी ये तो उसने मिक़दार बताया वक्त की। लेकिन साथ में ये जो ईयर्स उसने इस्तेमाल किए हैं, तो ये असल में यूनिट है, या ये वो चीज़ है जिसे हम यहाँ पर इकाई कहने वाले हैं। ओके, तो ईयर्स, किलोग्राम, फीट, ये जो चीज़ें हैं इनको हम यूनिट या इकाई कहते हैं। और ये जो नंबर हमने इस्तेमाल करे ये सिर्फ उसकी क्वांटिटी, मतलब उसकी मिक़दार है। ओके, अब हम इसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इधर वाली, तो ये मिक़दार है, और ये वाली जो चीज़ें हैं तो ये इकाई है। और आपको समझ में आ गया होगा कि
सिर्फ मिकदार लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि साथ में इकाई लिखना भी ज़रूरी है। ओके, अगर कोई ये कहे कि उसने उसकी जो उम्र है वो सिर्फ 16 है, तो ये 16 क्या, 16 सेकंड है, 16 मिनट है, 16 दिन है, 16 हफ्ते हैं, ओके, या 16 सदियाँ हैं। ओके, आप शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो 16 के साथ कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है। जब तक आप 16 के साथ में साल नहीं लिखोगे तब तक आपका जो मफहूम है वो समझ में ही नहीं आएगा, आपका जो जवाब है वो अधूरा होगा। ओके, अब थोड़ा सा हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, ये जो वक्त या उम्र जो है वो 16 साल है, इसका मतलब होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर, मतलब 1 साल से 16 गुना बड़ा। यानी इस उम्र से हमने क्या अंदाज़ा लगाया कि उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी जो उम्र है वो 1 साल के मुकाबले में 16 गुना बड़ी है। उसका वज़न जो है वो 60 किलो है। इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि वो 60 गुना भारी है 1 किलोग्राम के मुकाबले में। 1 किलोग्राम का जो वज़न हो सकता है उसके मुकाबले में वो 60 गुना भारी है। उसकी जो बुलंदी या उसकी जो हाइट है वो 6 फीट है। इसका मतलब होता है कि वो 6 गुना लंबा है उस चीज़ से जिसका नाम 1 फुट है। ओके, यानी 1 फुट के मुकाबले में वो 6 गुना बड़ा है, 6 गुना लंबा है। ओके, अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर ये जो मैं बार बार इंटू इंटू कह रहा हूँ और उर्दू में जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया गुना, ओके, मतलब टाइम्स। इंग्लिश में हम बात करेंगे तो इंग्लिश में हम उसको टाइम्स कहेंगे कि उसकी जो उम्र है वो 16 टाइम्स बड़ी है, 60 टाइम्स हेवियर है, 6 टाइम्स जो है वो बिगर देन 1 फुट है। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अभी बात किया हूँ गुना या टाइम्स की, एक्चुअली मैंने मुकाबला किया। मैंने क्या किया, यहाँ पर उसकी ये जो तबई मिकदारें हैं, वक्त, कमियत और लंबाई, ये जो तबई मिकदारें या ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर जिनको नोट डाउन किया, ये जो तबई मिकदारें हैं, मैंने इनका मुकाबला किया इकाइयों के साथ में। 1 ईयर, 1 किलोग्राम, 1 फुट, ये इकाइयाँ हैं। ओके, जिनको हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है। हमने मतलब पुराने जो साइंटिस्ट जो गुजरे हैं उन लोगों ने इन चीज़ों को पहले से फिक्स किया हुआ है। इन इकाइयों के साथ में हमने इस बच्चे की तबई मिकदारों का मवाजना किया, उसको कंपेयर किया। तो तबई मिकदारों को पहले से डिसाइड की हुई इकाइयों के साथ, पहले से डिसाइड की हुई स्टैंडर्ड या उनके जो मेयार जो मुकर्रर किए गए हैं पहले से, उनके साथ उनका जब मवाजना करोगे उसे हम पैमाइश कहते हैं। तो व्हाट इज़ मेजरमेंट? पैमाइश क्या है? बहुत आसान सी चीज़ है। मेजरमेंट का मतलब होता है ऐसा अमल जिसमें किसी भी तबई मिकदार का पहले से डिसाइड किए हुए किसी मेयार के साथ मवाजना किया जाता है। मतलब व्हाट इज़ मेजरमेंट? मेजरमेंट इज़ द process in which a physical quantity is compared with a pre-decided standard। किसी पहले से डिसाइड किए हुए स्टैंडर्ड के साथ, किसी पैमाने के साथ, किसी मेयार के साथ में मवाजना करने का जो अमल होता है उसे पैमाइश कहते हैं। तो मुझे यकीन है आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आप एक बार इत्मीनान से सुनकर दोबारा से आप इस तारीफ को ध्यान में रखिए। इसकी जो तारीफ मैंने आपको बताया पैमाइश की, वो क्या है? पैमाइश करना मतलब क्या करना? किसी भी तबई मिकदार का किसी पैमाने के साथ या किसी मेयार के साथ मवाजना करने का जो अमल है उसे पैमाइश कहते हैं। ओके, और जब हम किसी तबई मिकदार की पैमाइश करेंगे तो हम पैमाइश करते वक्त जो मवाजना या कंपैरिजन जिसके साथ करेंगे उस चीज़ को हम इकाई कहते हैं। मतलब वो जो स्टैंडर्ड जो है वो इकाई या यूनिट कहलाता है। तो व्हाट इज़ यूनिट? यानी इकाई क्या है? तो इकाई का मतलब होता है वो पैमाना या वो मेयार जो तबई मिकदारों के पैमाइश के लिए, मवाजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी पैमाइश के दौरान, कंपैरिजन के दौरान जिसे हम मवाजना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए या कंपेयर करने के लिए जिस पैमाने को या जिस मेयार को हम इस्तेमाल करते हैं वो मेयार इकाई या यूनिट कहलाता है। ओके, और अभी जैसा आपके सामने जो मिसाल मौजूद दिख रही है बोर्ड पर, उसमें आप देखिए कि हर तबई मिकदार के लिए एक अलग इकाई है, हर एक के लिए एक अलग पैमाना है। जैसे जब मैंने वक्त की बात किया तो मैंने यहाँ पर ईयर की बात किया, जब मैंने कमियत की बात किया तो मैंने यहाँ पे किलोग्राम लिखा। यानी कमियत के लिए इकाई जो है वो किलोग्राम है, वक्त के लिए जो इकाई है वो ईयर है, लंबाई के लिए जो इकाई हमने इस्तेमाल करे वो फुट है। यानी इस मिसाल के अंदर, ओके, सिर्फ इस मिसाल तक मैं ये बात कर रहा हूँ
तो इस मिसाल में ये जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की है, जो कंपेयर करने के लिए जो हमने 1 ईयर या 1 किलोग्राम या 1 फूट जो इस्तेमाल किए, ये हमारी इकाइयाँ हैं। ओके, तो मुझे यकीन है कि आज के इस लेक्चर में आपको अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया हूँ वो सब समझ में आया होगा। समराइज़ करने के लिए मैं आपको सिर्फ जो मेन जो डेफिनेशंस मैंने आज बताया हूँ उनको मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फ़िज़िक्स क्या है। तो फिज़िक्स जो है वो इस कायनात में मौजूद मादा, तवानाई और उनके दरमियान होने वाले तामुलात का मुताला है। मतलब व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ओके, इसके बाद हमने बात किए थे कि पैमाइश क्या चीज़ होती है। तो पैमाइश का मतलब है वो एक ऐसा अमल है जिसमें किसी तबई मिक़दार का पहले से डिसाइड किए हुए किसी पैमाने के साथ या किसी मेयार के साथ उसका मवाजना करना। ओके, इस अमल को हम पैमाइश कहते हैं। फिर हमने बात करें कि इकाई क्या चीज़ है। तो इकाई का मतलब होता है जब हम किसी तबई मिक़दार की पैमाइश करते हैं तो पैमाइश के दौरान हम जिस मेयार या जिस पैमाने के साथ मवाजना करते हैं उस मेयार को, उस पैमाने को इकाई कहते हैं। ओके, और हमें यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आई अभी इस मिसाल के अंदर कि हर तबई मिक़दार की इकाई अलग होती है। बल्कि एक तबई मिक़दार के लिए बहुत सारी इकाइयाँ हो सकती हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप वक्त को सिर्फ ईयर में ही गिनेंगे। हम वक्त को सेकंड में भी गिन सकते हैं, हम वक्त को मिनट में, घंटे में यानी आवर में, दिन में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में, सदियों में, हम बहुत सारी इकाइयों के अंदर हम वक्त को गिन सकते हैं। जब कमियत का मामला आएगा हम कमियत के लिए ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा किलोग्राम, टन, मन, क्विंटल वगैरह वगैरह, पाउंड, ये सब हम कमियत के अंदर कमियत को गिनने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम लंबाई के बारे में बात करेंगे तो आप देखिए लंबाई, सबसे छोटी लंबाई जो आप लोगों ने कभी गिना होगा वो होगी मिलीमीटर। मिलीमीटर से 10 गुना बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 100 गुना मीटर, फिर मीटर से बड़ा किलोमीटर। उसी तरह से दूसरे पैमाने के हिसाब से अगर हम लंबाइयों को गिनना शुरू करें तो इंच, फिर 12 इंच का 1 फुट, फिर गज़, फिर उसके बाद माइल, और इसी तरह से लंबाइयों को और आगे बढ़ाते चले जाओ। तो आप देखिए कि एक ही तबई मिक़दार को गिनने के लिए या उसकी पैमाइश करने के लिए ढेर सारी इकाइयाँ मौजूद हैं। हम हमारी मुनासिबत से या हमारी सहूलत के मुताबिक कोई भी एक इकाई को हम इस्तेमाल किया करेंगे। ओके, मुझे यकीन है आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के इस लेक्चर के बाद मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, और वो होमवर्क बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, देखिए मैंने अभी आपको अपनी शुरुआती डिस्कशन के दौरान आपको ये बताया था कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, मतलब हमने बात करे थे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, उर्दू में बात करें तो तबई मिक़दारों की। और मैंने तबई मिक़दारों की तारीफ़ के टाइम पर आपको ये बताया था कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इट इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। ओके, मतलब तारीफ़ हमने ये करे थे तबई मिक़दारों की कि हर वो शय, हर वो चीज़ जिसको गिन सकते हैं, हर वो चीज़ जिसको तोल सकते हैं, हर वो चीज़ जिसकी पैमाइश कर सकते हैं, उसे तबई मिक़दार कहते हैं। और आज की जो मिसाल मैंने आपको बताया था उस मिसाल के अंदर मैंने 3 तबई मिक़दारों के बारे में बता भी दिया आप लोगों को। ओके, जैसे मैंने बातों बातों में आपको बताया नंबर 1 लंबाई के ताल्लुक़ से, नंबर 2 मैंने आपको बताया कमियत के ताल्लुक़ से, नंबर 3 मैंने आपको बताया वक्त के ताल्लुक़ से। लंबाई मतलब उस बच्चे की हाइट के बारे में, कमियत मतलब उस बच्चे के वज़न के ताल्लुक़ से, और वक्त मतलब उस बच्चे की उम्र के ताल्लुक़ से जो मैंने मिसाल आपको दिया था। ओके, तो ये जो 3 चीज़ें मैंने यहाँ लिखा हूँ ये है फिज़िकल क्वांटिटीज़, मतलब तबई मिक़दार, लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। जो होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ वो ये है कि आपको इस लिस्ट को, मतलब ये जो मैंने 3 नाम यहाँ लिखे हैं, इसको आप कम से कम 10 तक पहुँचाइए। मतलब आप अपने जहन पर जोर डालिए, अलग अलग किताबों के अंदर आप देखिए कि आप लोगों ने आज तक की ज़िंदगी में कितनी तबई मिक़दारें पढ़ी हैं, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप अपने दिमाग पर जोर डालकर ये सोचिए कि इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनका आप मेजरमेंट कर सकते हो, जिनको आप पैमाइश कर सकते हो, तो उनकी आप लिस्ट बनाइए। ओके, और लिस्ट बनाने के बाद जो लिस्ट आप बनाओगे तो कोशिश करना, अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो उर्दू में और साथ में इंग्लिश में भी,
और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सिर्फ इंग्लिश में आप वो लिस्ट तैयार करें, और जो लिस्ट आपकी बन जाएगी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो जितनी भी तबे मिकदारों के आप नाम लिखोगे, जिनको आपको लगता है कि जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं या मेजरमेंट किया जा सकता है जिनका, वो लिस्ट आप मुझे सेंड कीजिए। ओके, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ताकि आपके साथ मेरा इंटरेक्शन जो है वो होता रहे, या हमारा जो कम्युनिकेशन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन हो। ओके, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9421740793। तो इस नंबर पर आप अपने जो जवाब हैं, जो भी आप लिस्ट बनाओगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है तभी मिकदारों की जो लिस्ट आप बनाओगे, वो लिस्ट आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट्स के अंदर अपनी वो लिस्ट डाल सकते हो। ओके, मुझे यकीन है कि आपको मेरा आज का ये लेक्चर जो है ये समझ में आया होगा, और आपने सारी बातों को नोट डाउन किया होगा। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम और ज़्यादा डिटेल्स की तरफ जाएंगे। ओके, कीप स्टडीइंग, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।